चलिए, आइए मेरे दोस्त। नमस्ते मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन। आइए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी का। और ग्रुप डी में ये नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है। नंबर सिस्टम चैप्टर का लगभग 150-200 क्वेश्चन बता दिया हूँ और हर तरीका का क्वेश्चन बता रहा हूँ। और वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो रेलवे के हर एग्जाम में जो पूछा हुआ है, टीसी, सीसी, टिकट कलेक्टर, असिस्टेंट ड्राइवर, लोको पायलट, ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम का पूछा है वही क्वेश्चन स्पेशल सोल्व करा रहे हैं। और 2 बजे का यही टाइम, 2 बजे का समय है। तो आज थोड़ा सा कम समय की वजह से थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ। 2-4-5 क्वेश्चन आप लोग आज पढ़ी है, फिर कल से कंटिन्यू क्लास चलेगा। तो आइए देखा जाए। आइए, अब एक और बात आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए पढ़ते हैं। देखिए, बोला गया किसी संख्या, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन गलती से उसने 3/4 ज्ञात कर लिया। तो सही उत्तर से 150 अधिक था, तो उसका सही संख्या क्या था ये निकालना है। तो यह मालूम संख्या नहीं है, तो संख्या मान लेते हैं x। ये माना गया है, ये मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं जाता है। आइए यहाँ देखिए, ये दोनों कभी कहेगा गुना, कभी भागा, कभी बहुत तरीका के ऐसे कहता है। तो यहाँ देखिए, ये दोनों में अंतर पड़ा है 150 का, ठीक है। तो ये दोनों में 12 देखिए कौन सा है। तो 12 कैसे पता करते हैं? जैसे 3/5 और मान लीजिए कि 7/8 हो, इसमें कौन 12 कौन सा छोटा है? तो क्रॉस गुना करते हैं, इसको गुना कीजिए, आरती का 24 और 7×5 = 35। तो ये 7/8 12 है, ये 7/8 12 है। तो सेम इसी तरह से 4 से गुना कीजिए, 4×3 = 12, तो ये 12 हुआ। और 14×3 = 42, तो ये 42 आया। तो 12 कौन सा है? 3/4, ठीक है। आइए इसको हटाते हैं, तो 12 छोटा ऐसे निकाला जाता है, या एलसीएम भी एचसीएफ एलसीएम निकाल कर भी निकाला जाता है। शॉर्टकट यही अच्छा है इसमें। चलिए आइए देखिए, तो इसमें आपको 12 कौन सा है? 3/4। तो x का हो गया 3/4 और माइनस x का हो गया 3/14, ठीक है। और इसका अंतर पड़ा है, कितना पड़ा है? 150 अधिक था, तो अंतर माइनस कीजिए इक्वल टू 150। अब बस कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ देखिए, इससे गुना कीजिए तो 14×3 = 42 हो जाएगा, 4×3 = 12, घटेगा तो 30x, और गुना हो जाएगा बटा में, ये दोनों में एलसीएम इसका निकालना था। तो ये गुना कर दीजिए इसको, 14×4, क्योंकि क्रॉस जब गुना करते हैं, क्रॉस सही से 14×3 = 42 और 4×3 = 12 ऐसे किए तो इसको गुना किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए इक्वल टू 150। 30 से कटाइए, कितना बार कट गया? 5 बार, ठीक है। अब 5 से गुना कीजिए, तो 5×4 = 20 और 20×14 कितना हो गया? 280। तो इसका सही आंसर आ गया 280। इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, बोला गया कि एक छात्र को किसी संख्या का 3/2 भाग ज्ञात करना था, लेकिन उसने संख्या का 2/3 भाग ज्ञात कर लिया। तो सबसे पहले भाग ज्ञात किया, इस प्रकार सही उत्तर से 10 कम था। कम का मतलब हो गया अंतर, अधिक का है अंतर, यानी दोनों संख्या का गुना भाग जो हुआ है उसका अंतर कितना का पड़ा है? 10 का कम का पड़ा है, ठीक है। अब ये दोनों में पता कीजिए। अब यहाँ 3/2 है और यहाँ 2/3 है, इसमें छोटा बड़ा देखिए, तो छोटा बड़ा कितना? तो कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा? तो क्रॉस गुना कीजिए, 3×3 = 9 और 2×2 = 4, ठीक है। तो ये 9 आया, तो ये 12 हो गया, यानी 3/2। और संख्या मालूम नहीं है, तो संख्या यहाँ मान लीजिए x, संख्या हो गया x। अब x का 3/2 और फिर x का 2/3, और इसका अंतर पड़ा है कितना पर? 10 पर। बस क्रॉस गुना कर लीजिए, 3×3 = 9 और 2×2 = 4, घटेगा 5x और बटा में हो जाएगा 3×2, ये 3×2 = 6 इक्वल टू 10। इससे ही कटेगा 2 बार, गुना होगा x बराबर 12। तो संख्या कितना था? 12। यहाँ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आता तो फिर ऑप्शन से भी बताते, बुक में बताएंगे आपको।
वहां पर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन से बताएंगे। अभी इस तरह से जानिए। मैं देखिए मेरा पढ़ाने का एक ही है, मैं थ्योरेटिकल भी पढ़ाता हूँ, बाई ट्रिक भी बताऊंगा, बाई शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बाई ऑप्शन से, हर तरीका से आपको बताऊंगा। आप मेथड से अगर बनाने का जहां जरूरत आ गया वहां मेथड से बनाइए, जहां ट्रिक की जरूरत आ गया ट्रिक से बनाइए, बाई ऑप्शन से बनाइए, ठीक, हिट एंड ट्रायल से बनाइए, सब व्यवस्था है, आप परेशान मत होइए। लेकिन यहाँ मैथ सीखना है, यहाँ मैथ सीखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में गए थोड़ा सा इसको घुमा दिया तो फिर वहां पर ट्री के काम नहीं करेगा, तो हो गया क्वेश्चन, फिर आप 10 साल तैयारी करते रह जाइएगा, आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। तो रिजल्ट लाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, मैथ सीखना पड़ेगा, बिना मैथ सीखे नहीं होगा, इसलिए आपको मैथ सीखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोला गया है कि 100 सॉरी नहीं 5 है, चलिए 561 को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग से 120 अधिक है, पहला भाग दूसरा भाग से 120 अधिक है, और तीसरा जो है तीसरा से 120 कम है। तो बोला गया दूसरा भाग क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आंसर बताइए इसका क्या होगा, आप आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आइए यहां देखिए, ये जो है 561, इसको 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया, यानी 361 को 3 बराबर भागों में इसको विभाजित किया गया है। कह सकते हैं ए बी और सी, ऐसे कह सकते हैं। ए बी है, बी है, ठीक है। 3 बराबर 3 लोगों में विभाजित किया गया है। इसमें बोला गया कि पहला भाग दूसरा से 120 अधिक है, कितना से, दूसरा से, यानी इससे ई कहा गया है 120 अधिक है। फिर बोला गया है कि तीसरा जो है, तीसरा यहां देखिए तीसरा से 120 कम है, यानी तीसरा से, यहां देखिए तीसरा सी है, इससे 120 कम है, तो निकाला जाए। तो यहां देखिए अगर हम इसको x मानते हैं तो इससे 120 बोला गया अधिक है, तो 100 x प्लस 120 अधिक हो गया। बोला गया है कि ये जो है 20 से 120 अधिक है, तो मान लीजिए अगर ये x है, b अगर x है, तो ये हो जाएगा x प्लस 120। फिर बोला गया है यहां पर कि a c से 120 कम है, तो c को होना चाहिए कितना, तो x प्लस 240। अब देखिए इससे 120 कम है और 20 से ए जो है 120 ज्यादा है, आई सभी मिलकर ये टोटल मिलकर कितना है, 561 है। बस हो गया आंसर। कैलकुलेशन कीजिए, x 3x हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा 561 माइनस, या देखिए 120 और 240 कितना हो जाएगा, 360। तो 360 घटा दीजिए, तो चलिए 360 घटाइएगा तब कितना, 201। बस इससे कटा दीजिए, 6 का 18 और 7 का 21, तो x का मान निकला संख्या का 67। ठीक है। अब जो पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, कुछ भी पूछे, इसमें वो पूछा है दूसरा, तो दूसरा को क्या माने, x माने, तो आंसर हो गया 67। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखा जाए। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। पांच 561 अधिक दूसरा भाग सेम है। आइए यहां देखिए, छोड़िए इसको, यहां देखिए बोला गया 552 को 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग दूसरा से 20% अधिक है और दूसरा भाग तीसरा से 20% कम है, तो दूसरा भाग क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए 3 आदमी हैं, 552 को 3 आदमी में इसको विभाजित किया गया है। मान लीजिए कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसको विभाजित जैसे जैसे कहा है वैसे कर दीजिए। इसमें बोला गया कि देखिए पहला भाग दूसरा से 20% अधिक है। कितना अधिक है, यहां देखिए दूसरा से 20% अधिक है, और दूसरा जो है
तीसरा से 20% कम है। अगर मान लीजिए कि इसको हम 100 मानते हैं, ठीक है, सी को हम 100 मान लिए, 100, चलिए, तो तीसरा को अगर हम 100 मान लिए तब बोला गया कि दूसरा तीसरा से 20% कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 80। इससे ये क्या है, 20% कम है, तो ये 100 का 20% निकालिए, कितना निकलेगा, 80। और फिर बोला कि पहला दूसरा से 20% अधिक है, यानी इससे 20% अधिक है, तो 80 का निकालिए 120% अधिक, तो 120 निकाल लीजिए, 120, थोड़ा गलती यहां लिखा गया, आइए 80 का 120/100, 10 कट गया, चलिए 12 कितना हो गया, 96, तो इसका मान कितना निकला, 96। तो देखिए अब टोटल को जोड़िए, अब टोटल को जोड़ लीजिए, तो 96 यानी टोटल जोड़िए, कितना आ गया, 96 प्लस ये हो जाएगा 80 और प्लस 100, जोड़िएगा 276, 276। अब 276 का ही मान इसमें दिया हुआ है 552, ठीक है, यहाँ नोमेरिकल वैल्यू आ गया, एक्स नहीं माने, अगर एक्स मानते तो फिर एक्स का मान निकलता, ठीक है, यहाँ परसेंट में बोला था, तो बोला था कि सी जो है, सी से बी जो है 20% कम है, तो इसको 100 माने, तो ये हो गया 80%। अब इससे कहा गया है ये जो है 20% अधिक है, तो 80 का 120% निकाले, 96 आ गया, 96 लिख दिए। अब ये टोटल मिलकर ये टोटल वैल्यू कितना आ गया, 276, और 276 का मान यहाँ दिया हुआ है, 276 का मान दिया हुआ है 552। अब इसमें पूछा है कि दूसरा भाग, तो दूसरा भाग कितना है, 80, 80 का मान क्या होगा। अब इसका ही देखिए, इसका ही कितना गुना है, 2 गुना, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, इसका ये 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना है, निकाल दीजिए, तो 80 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 160। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक और क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए 26 नंबर, 26 नंबर देखिए, 26 नंबर में बोला गया है कि 1110 को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग दूसरा से 20% अधिक है, कितना अधिक है, 20% अधिक है, और तीसरा से कौन, ए 20% कम है। तो यहां मानिए ना, ए बी और सी, ठीक है, इसमें बोला गया पहला दूसरा से 20% अधिक है, तो मान लेते हैं बी अगर 100% है, तो ये कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा ना। यहां देखिए, इससे बोला गया है कि पहला जो है दूसरा से 20% अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है, 20% प्लस में 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना निकलेगा, तो 120, ठीक है, यानी इसका 20% निकलेगा, इससे 20% जोड़ दीजिए, 120%। फिर आगे बोला गया है कि तीसरा से 20% कम है, कौन, ए, यहां देखिए, इससे जो है -20% कम है, तो इससे कम निकाल लीजिए, तो इससे कम कितना हो जाएगा, तो इससे कम होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो यहां देखिए 120 का निकालिए 80%, ठीक है, 20% कम है तो कितना, 80%, तो इससे ही कटा दीजिए, इससे ही कटा दीजिए, 12 8 कितना आ गया, 96, ठीक है। और कम कहा है, तो मान लीजिए कि अगर हम इसको 20% कम कहा है, 20% अगर अधिक कर दे, अगर मान लीजिए कि इसको 150 मान लेते हैं, 150, तो 150 का निकालिए, तो 20% कम इतना आ रहा है कि नहीं, तो 150 का 20% कम है, नहीं, 80/100, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, 15 8 कितना आ गया, 120, तो आ गया ना, ये 150 मानते हैं, तो इससे 20% कम कितना हो गया, 120। अब ये टोटल निकालिए, यहां से टोटल निकाल सकते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 100 120 220 और 150, तो 100 200 300 370, 370 का मान दिया है 1110। अब इसमें दूसरा पूछा है, तो दूसरा कितना, 100% का मान पूछा है, तो इसका ही देखिए कितना गुना होगा, 37 का, तो 7 तिका 21, 37 का देखिए 7 तिका 21, और 2 गया, और 3 3 9 2 11, यानी इसका जो है ये
30 गुना है। कितना गुना है? 30 गुना है। तो इसका भी 30 गुना निकाल दीजिए। तो इसका 30 गुना कितना हो जाएगा? 3000। तो यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत। यहाँ कितना है? 370 है ना, 3 गुना होगा, 3 गुना होगा, 1 0 नहीं होगा, सीधा 300 होगा, सीधा 300। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, सीधा इसका आंसर होगा 300। गलत कर दिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया 550 को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। पहला भाग दूसरा भाग का 3 गुना, दूसरा का 2 गुना है। तो दूसरा भाग क्या है? बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सेम उसी तरह से 3 व्यक्ति है, तो 3 मान लिया जाए, ए बी और सी। ठीक है, चलिए अब कहा गया पहला भाग दूसरा का क्या है, सॉरी पहला भाग तीसरा का 3 गुना है, तीसरा का 3 गुना है। फिर बोला गया कि दूसरा का ये 2 गुना है। अगर ये अगर x है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और तीसरा से 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x। तो ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, 6x। और ये कितना हो जाएगा? 3x। तो इससे ही क्या है? 2 गुना है, और इससे ही क्या है? 3 गुना कहा गया है। तो अगर इसको 2x है, तो ये कितना? इसका ही 3 गुना है, तो ये 6x हो जाएगा। और इसका ये 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 3x। और टोटल जोड़ दीजिए, तो टोटल मिलकर आ रहा है कितना? 550। तो जोड़ दीजिए, 6 और 3 9 और 2 11। 11 x इज इक्वल टू आ गया 550। जिसे कटा दीजिए, x का मान हो गया 11 पचे 55, 50। x का मान निकल गया 50। अब इसमें जो बोला है वो निकाल लीजिए। क्या बोला है? बोला गया दूसरा भाग, तो दूसरा भाग कितना है? 3x। b को माने हैं 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 150। यही आपका आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिएगा बुक बताएंगे आगे, इस तरह का ऑप्शन रहेगा तो वहाँ ऑप्शन से भी बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन से आप कितना जल्दी निकाल सकते हैं। यह ऑप्शन नहीं है तो आप इस तरह से सीखिए मैथ। आइए यहाँ देखिए, रहने दीजिए, खत्म हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर, जो पढ़ा रहे हैं आपको, पूछा हुआ एग्जाम सब, पूछा हुआ क्वेश्चन सब, जितना एग्जाम सब हुआ है रेलवे का, उस सब का कटिंग करके मैं बता रहा हूँ। अभी ये सब बताएं, आप रिवीजन कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।